भक्ति के लक्षण कौन कौन से होते हैं? वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्य वीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वाग्गद्गदा, मेरी कथा सुनते सुनते जिसकी वाणी गदगद हो जाए, मेरी बातें करते करते जिसका कंठ भरावे। द्रवते यस्य चित्तम, मेरी याद में जिसका चित्त द्रवित रहता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम, कभी भी रोने लग जाता है मुझे याद करके। हसती क्वचिच्च, कभी प्रसन्न हो जाता है मेरे वैष्णव भक्तों को देख के। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरे कीर्तन में लज्जा रहित होकर के नृत्य करता है, कीर्तन करता है। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मैया, ये मेरे चौथे प्रकार के भक्त हैं जिन्हें मैं निर्गुण भक्त कहता हूं। और ये निर्गुण भक्त कैसे होते हैं? मन ना रहे 10-20, मन ना रहे 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, गयो श्याम संग, को राधे कोई मन ना रहे 10-20। गोपियां व्रज की कह रही हैं। निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? एक मन काम में लगा लिया, एक मन घर में लगा लिया, एक मन बेटे में लगा लिया, एक मन पत्नी में लगा लिया, एक मन बच्चों में लगा लिया, एक मन पैसे में लगा लिया और एक मन वृंदावन में भी लगा लिया। गोपियां कहती हैं 10-20 मन है क्या हमारे पास? एक ही है, और वो एक में ही लगता है। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं एक ही था हमारे पास, एक हतो सो गयो श्याम संग, वो भी श्याम सुंदर ले गए अपने साथ। अब इस मन को कहीं और कैसे लगाएं? जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तब उद्धव जी समझाने गए थे गोपियों को, और गोपियों से जाके बोले आप लोग जिनकी याद में रोती हैं वो परमात्मा हैं, और परमात्मा किसी एक का नहीं होता, परमात्मा विश्व का होता है, परमात्मा जगत का होता है। वे अपने कार्य को आधारित करने के लिए आगे गए हैं, आप कृपा कर अपना मन कहीं और लगा लीजिए। गोपियां बोली 10-20 मन है ना हमारे पास, एक ही है, और वो भी श्याम सुंदर ले गए अपने साथ, अब कैसे कहीं और लगा मैं? हे उद्धव मत आइयो समझाने, मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाए, जाके कांटा लगे सो ही जाए। ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। मैं हूं ये इनकी भावना ही नहीं रहती, कृष्ण ही है सब। जीना कृष्ण के लिए, खाना कृष्ण के लिए, रहना कृष्ण के लिए, सर्वस्व श्री कृष्ण है मेरा, मैं उन्हीं के जीवन में हूं। जैसे भक्तिमती मीराबाई। जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं वे सब निर्गुण भक्त हैं, क्योंकि उनके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, वो ठाकुर जी के लिए ही जीते हैं। ऐसे निर्गुण भक्त भगवान कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय हैं, जिनका जन्म ही केवल मेरे लिए हुआ है, मुझे भजने के लिए, मेरे स्मरण के लिए। वो इतना प्रेम करते हैं तो मैं भी उनसे उतना ही प्रेम करता हूं, पग पग पर उनके साथ रहता हूं। निर्गुण भक्त, इसके अंदर नाम ही है निर्गुण, इसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, केवल एक ही गुण है, क्या? कृष्ण गुण। चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बिठत कृष्ण, बोलत कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब जगह कृष्ण है। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। ये निर्गुण भक्ति की परिभाषा है। वह उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा, वह उस जगह को स्वीकार नहीं करेगा, वो उस भाव को स्वीकार नहीं करेगा, वो उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जो कृष्ण विहीन है। सब जगह कृष्ण चाहिए बस। भगवान कहते हैं ये निर्गुण भक्त कैसे होते हैं? बोले मुझसे कुछ नहीं मांगते, और कभी कभी इनकी मृत्यु के बाद में मुक्ति भी देता हूं तो ये मुक्ति भी नहीं मांगते, इनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। सालोक्य शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकत्यमुप्युत, दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपनी 5 प्रकार की मुक्ति भी इनको देता हूं, इनको वो भी नहीं चाहिए। कितनी प्रकार की मुक्ति होती है? 5। कौन कौन सी मुक्ति होती है? ध्यान से सुनो। पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य, मतलब व्यक्ति भजन करता है और जब अपने प्राण त्याग देता है तो उसको उस लोक की प्राप्ति होती है जहां ठाकुर जी निवास करते हैं। उसको कई लोग वैकुंठ कहते हैं, कई लोग उसको गोलोक धाम कहते हैं, कई लोग उसको साकेत कहते हैं। राम उपासकों के लिए साकेत धाम, कृष्ण उपासकों के लिए गोलोक धाम, नारायण उपासकों के लिए वैकुंठ धाम। लोक की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी चलते फिरते ठाकुर जी दिख जाते हैं, ये सालोक्य मुक्ति है, वो लोक मिल जाता है जहां ठाकुर जी रहते हैं। दूसरी मुक्ति का नाम क्या है? शाष्टी। शाष्टी मुक्ति का मतलब है लोक भी मिलता है और लोक में थोड़ी सी सेवा भी मिल जाती है। जैसे ठाकुर जी घूमने जाएंगे तो ठाकुर जी के साथ रहने की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की पीतांबरी आदि सिलने की सेवा मिल जाएगी, भोजन बनाना आता तो प्रसाद बनाने की सेवा, परोसने की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी का श्रृंगार करने की सेवा मिल जाएगी। ये शाष्टी मुक्ति है, लोक भी मिलता है और वहां कुछ सेवा भी मिल जाती है। तीसरी मुक्ति कौन सी है? सामिप्य। सामिप्य का मतलब क्या है? अब शास्त्रीय मुक्ति मिली है, वो पूरे दिन इंतजार करेगा, भोजन की सेवा है तो जब भोजन का समय होगा तभी मिलेगा ठाकुर जी से। लेकिन सामिप्य व्यक्ति कैसा है? ये ठाकुर जी के संगी रहता है, ठाकुर जी जहां जाते हैं इसका हाथ पकड़ के चलते हैं, इसके बातें करते हैं, इसी के संग खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, सो भी जाते हैं इसके पास। सामिप्य, सालोक्य, शास्त्रीय, सामिप्य, और चौथी है सारूप्य। ठाकुर जी जैसा रूप मिल जाता है, ठाकुर जी जैसे शंख चक्र गदा पद्म मिल जाते हैं, ठाकुर जी जैसे रूप हो जाता है। फिर ठाकुर जी कभी कभी श्रृंगार कर देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। कभी कभी कहीं जाना है तो ठाकुर जी उसी को भेज देते, जाओ तुम चले जाओ मेरी जगह। सारूप्य, ठाकुर जी जैसा रूप। और अंतिम मुक्ति है एकत्वम, दो नहीं रहते, मुक्ति मिली और फिर ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठाकुर जी ही है। ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं निर्गुण भक्त कैसा है? दीयमानम न ग्रहणन्ति, इन 5 मुक्तियों को भी वो स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए मुझे। तो क्या मांगता है? एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। क्या? जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। हे मैया, ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? ये मुक्ति की कामना नहीं करता, ये 5 प्रकार की मुक्तियों को छोड़ देता है। और मुझसे क्या कहता है? बोले कि हे नाथ, कुछ देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे लो। बोले क्या? व्रज में मेरा जन्म हो जाए, वृंदावन मुझको मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, वृंदावन चाहिए।
और वृंदावन में भी क्या मांगता है? अहीर की जाति। आप कहोगे महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ठाकुर जी का इतना बड़ा सामीप्य प्राप्त करने के बाद में फिर विरह रूपी वृंदावन क्यों मांगेगा? मांगा है। किसने मांगा? उद्धव जी ने मांगा। जब उद्धव जी वृंदावन गए थे, मुझे उद्धव प्रसंग कहना नहीं है, बहुत विरह हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करूं। उद्धव जी जब वृंदावन गए थे तो भगवान से बोल के गए थे, क्या? चुटकियों में ब्रजवासियों को समझा के शाम तक वापस आ जाऊंगा मैं। भगवान बोले कब तक आओगे? बोले शाम तक। अच्छा, सरल भाषा का प्रयोग करना। मेरे ब्रजवासी बड़े भोले हैं, अनपढ़ गंवार जैसे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा वेद वेदांतों की बातें मत करना। तुम बृहस्पति के शिष्य हो, संस्कृति बोलते हो, धारा प्रवाह। उद्धव जी बोले आप चिंता मत करो, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरी बात पत्थर की लकीर हो, मैं जो बोल दूं सामने वाले को मानना ही पड़ता है। ब्रजवासियों को समझा के आ जाऊंगा मैं। 6 महीने बीत गए उद्धव जी को वृंदावन में। हमारे वृंदावन में कहते हैं ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और ब्रजवासियों के प्रेम का ढोल बज गया। ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज आती है? 6 महीने हो गए उद्धव जी को, लंबी चौड़ी दाढ़ी हो गई है, बाल सब जटा बन गए हैं, तन की सुध बुध नहीं है उद्धव जी को। और उस स्थिति में उद्धव जी 6 महीने बाद अपनी झोली पसार करके विधाता से कहते हैं, भागवत जी में श्लोक है, आशाम हो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। हे विधाता, मैं इन ब्रजवासी और गोपियों के चरण रज को माथे से तो लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं, कृपा करके एक वरदान मुझको दे दीजिए। बोले क्या? मेरा पुनर्जन्म हो और मैं अगले जन्म में मानव बन के ना आऊं तो ब्रजमंडल की एक पौधा बन करके आऊं और यहां पौधा बन करके रहूं। जब जब हवा चले तो इन ब्रजवासियों की रज अपने आप आकर के मुझको सना दिया करे, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए ना। मुझे इस व्रज का एक पौधा बनना है। उद्धव कौन है? भगवान का परम सखा है, दैत्य सखा, और वो कह रहा है कि मुझे व्रज की एक वृंदावन का एक पौधा बना दो। इसका मतलब क्या है? मिलन से ज्यादा, संयोग से ज्यादा सुख विरह देता है। आज कथा मिल गई है आपको तो आज आप प्रसन्न हो, लेकिन जब कल से कथा नहीं होगी, कई लोग रोएंगे, कई लोग भावुक होंगे, कई लोग व्याकुल होंगे। वो व्याकुल, वो भावुकता, वो विरह, वही चित्त का मार्जन करती है, चित्त को पवित्र करता है। उद्धव जी महाराज कहते हैं मुझे व्रजमंडल का एक पौधा बना दो।